हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। मैं फ़बीहा हाशमी आपके सामने हाजिर हूँ अपना दूसरा व्लॉग लेके। ओके सो अब आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मैं क्या शेयर करने आई हूँ आप लोगों से। लेकिन जो मैंने अब तक आप लोगों को चीज़ें सही से डिटेल में नहीं बताई हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ इस व्लॉग में बताऊँगी। तो आज से ठीक 3 दिन, नॉट 3 बट 4 days बैक, आज से 4 दिन पहले मुझे मैसेज रिसीव हुआ लक्स वालों की तरफ से एंड इट वाज द इनविटेशन फॉर द अवार्ड शो बिकॉज ऑफ माय नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर नई सोच फ्रॉम खेल खेल में। पिछले साल ये फिल्म रिलीज़ हुई थी लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई और चीज़ें डिले होती गई। ये रिकॉर्ड भी बहुत पहले हुआ था, पिछले साल ही हुआ था लेकिन अप्रैल में आई रिकॉर्डेड दिस। और फिर वो कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई, फिर फिल्म बाद बहुत लेट रिलीज़ हुई, उसके बाद फिर ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो हो रहे हैं ये काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से हुए। आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। जब मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ तो मैंने तो मैसेज ऑन द स्पॉट पढ़ते ही मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 साल से इस दिन का इतना इंतज़ार किया था मैं बता नहीं सकती। बहुत मेहनत की थी, बहुत ख्वारी हुई, बहुत सारी चीज़ें बुरी गईं, बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, जलील भी किया, कहीं से बहुत रिस्पेक्ट भी मिली। तो वो सारी मिक्स चीज़ों की जर्नी और फिर यहाँ तक आना, और जब आप कोई चीज़ अपने दम पे करते हैं ना तो उसके लिए पहले तो गट्स चाहिए होते हैं। आई स्टार्टेड माई म्यूज़िक बहुत मुश्किल से ही हुआ था मेरे लिए, इट वॉज़ नॉट ईजी। और उसके बाद ये दिन देखना मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी। अब मुझे लग रहा है कि इट वॉज़ ऑल वर्थ इट, ऑल द ख्वारी, एवरीथिंग, द बैड डेज, द गुड डेज, एवरीथिंग। तो फाइनली आई वॉन दी अवार्ड टू। अब तक तो आप सभी देख चुके हैं तो क्या मैं आप लोगों को सस्पेंस में रखूं। आई वॉन दी अवार्ड और बहुत बहुत लोगों से प्यार मिला, इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और इतना ज़्यादा प्यार मिला। आई एम सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। और क्योंकि ये व्लॉग मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इसको बहुत एक सीक्वेंस में लेके चलूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें बीच में मिक्सड अप हैं, कुछ चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस रख लें, क्योंकि अभी आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर सो आई एम नॉट यूज टू दिस थिंग। जहाँ जहाँ मैंने क्लिप्स बनाई हैं, हाउ आई गॉट द ड्रेस। ओके सो अनम जंग स्पॉन्सर्ड मी द डिज़ाइनर, कितने प्यारे कपड़े होते हैं उनके। तो इट वॉज एन ऑनर वेयरिंग अनम जंग एज वेल। बाकी आप मेरी जर्नी देख के आएँ और इसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। मुझे जाना उस पार आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा, खुद भी परेशान हूँ, मुझको बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हम फाइनली स्टोर पहुंच गए अनम जंग के, और यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस थे, बहुत प्यारे थे, दे वर ब्यूटीफुल। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न लुक चाहिए था सो आई वेंट फॉर कफ्तान। कफ्तान में 2 ही शेड्स अवेलेबल थे, वन वाज ब्लैक एंड द अदर वन वाज पिंक, नॉट पिंक बट लाइलैक शेड था ये आई गेस। मुझे बहुत पसंद आया ये, और ये मैंने एंड में फ़ाइनल किया था, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ ड्रेसेस डन कर दिए थे, एक बैकअप ऑप्शन भी रखा था जस्ट इन केस। And the dress is finally done. कर दो याद को बर्बाद कर दो। समोसा देते सब्जी वाले रोल दे। अम्मी आपने क्या ऑर्डर किया है? चिकन वाली चाहिए। समोसे।
दे हैव अ गुड वैरायटी ऑफ समोसाज, मीठे समोसे भी हैं। मीठा समोसा ये 10 रुपये के 10 रुपये बहुत महंगा दे रहे हो। मलाई बोटी, बारबेक्यू, आलू समोसा, चीज़ समोसा। तो मैं मनीसो आई थी क्योंकि एंड की कुछ चीज़ें लेनी थी। आपको पता है ट्रैवलिंग जब कर रहे होते हैं तो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बस उन्हीं के लिए आई केम टू मनीसो। मैंने कॉटन पैड्स लिए थे और 1-2 चीज़ें और थी। So we are finally done with the shopping. This is the dress. This is also the other option that I got. बाकी it's a sweater. दिखाते हैं अब आपको जब हम जा रहे होंगे, पैक कर रहे होंगे, तब शायद दिखाऊंगी, या वहाँ पहुँच के I will definitely show you guys what I got. I also got this, the cotton pads, very important. ये मेरे ख़त्म हो गए थे तो I got them from Miniso. वहाँ के कॉटन पैड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये रीस्टॉक किया। आई गॉट द कैचर, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारे कलर्स के थे, तो ये आई गॉट दीज 2। हेलो, तो हम उठ गए हैं सुबह सुबह। अपना मिनी स्किन केयर जो हम करते हैं, वी विल डू दैट। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज़ सनस्क्रीन। कोई सा भी यूज़ कर लें, पाकिस्तानी ब्रांड्स में ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का मैंने सुना है बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं अब तक यूज़ नहीं किया, बट आई वुड लव टू ट्राई दैट। तो अभी हम ये लगाएंगे। लेट्स हैव दिस इज़ आवर नाश्ता। वो पीछे बैग्स रखे हुए हैं क्योंकि कल हमें निकलना है। आई हैव टू पैक माई बैग्स, बहुत सारे काम है। आई एम सो एक्साइटेड। मिलती हूँ आपसे। तो अब हमारे ड्रेसेस हो गए हैं, हमारी चीज़ें हो गई हैं ऑलमोस्ट। लास्ट चीज़ रह गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैलून जाना है। और उसके लिए मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड है ज़ुबैर, हम उनके सैलून जा रहे हैं। वहाँ जाके वहाँ का विज़िट कराएंगे आपको। ही जस्ट ओपन हिज सैलून और मैं अब तक गई नहीं हूँ, तो अभी हम जाते हैं, विज़िट करते हैं, कुछ चीज़ें करवाते हैं, वहाँ से जाके फिर आपको अपडेट करते हैं। वी आर रेडी, लेट्स गो। सो आई डिडंट अप्लाई एनी मेकअप बिकॉज हमें जाना है वहाँ थोड़ा स्किन पैम्परिंग के लिए, तो मेकअप वेस्ट हो जाएगा यूज़ करना। सो लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। अभी आप मेरे व्लॉग में सुनिएगा ये कि मैं कितनी दफ़ा बोलती हूँ आई एम एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम। हम पहुंच चुके हैं सैलून फाइनली। कंग्रेचुलेशन ज़ूबी, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये था इनका मेकअप रूम जहां हमें बिठाया गया था थोड़ी देर के लिए वेटिंग में, और इसके बाद फिर हम गए थे अपनी क्लेंजिंग के लिए, जो कि हमने जो सर्विस ली थी जाने से पहले। इट वाज सो रिलैक्सिंग, इट वाज वेरी गुड। एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम सैलून फाइनली। थोड़ा फेस के सारे काम हो गए, सैलून का काम हो गया, जो मेन काम थे वो बाहर के जो भी थे वो मैं सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब जो है लास्ट रह गया है सबसे इम्पॉर्टेंट, पैकिंग करनी है अब, और अब उसमें भी आपको साथ रखेंगे। अभी घर आई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो मैं हर जगह जा के छोटी छोटी क्लिप्स लेके कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर जगह की अपडेट देती रहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कोई रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ व्लॉग फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग देख सकें कि जो लक्स स्टाइल अवार्ड की जो बिहाइंड द स्टोरी जो चल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, वो कैसी हैं, मुझे बस आप लोगों से शेयर करना था और अपने लिए भी एक मेमोरी रखनी थी ये, जो मेरे साथ एक मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी है, क्योंकि मेरा पहला अवार्ड शो है ये। विश मी लक। अभी तो खैर जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक हो चुका होगा अवार्ड शो। आई होप सब अच्छा आ जाए, और आप लोग की दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैकिंग चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, चीज़ें रखना शुरू कर दी हैं। ये रहा क्लच, ये रही हील्स, ये शर्ट रख ली है, इस पाउच में ज्वेलरी है, ये मेरा ड्रेस है। बस अभी पूरा ये रूम फैला हुआ है, सब चीज़ें फैली हुई हैं। ये जो पर्स में सामान लेके जाना है ये सारा वो रख रही हूँ, और लेट्स सी अभी चल रहा है काम। बस ये मैं ज़रा सफाई करूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली डन विद पैकिंग। कमरा अभी तक फैला हुआ है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन हो गया है। मैंने शॉल भी रख लिया है क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है, मुझे सुनने में आया है। पर्स भी अपना तैयार कर लिया, दैट्स माई मेकअप पाउच, उसमें सारा मेकअप का सामान है।
वो अभी इसमें रखना है, लेकिन वो सुबह इस्तेमाल होगा इसलिए उसको अभी बाहर रखा हुआ है। बस अब यही है, अब आपसे हम सुबह मिलेंगे दूसरी चीज़ों के साथ। सुबह 5 बजे सोई और 9 बजे आँख खुली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन, एंजाइटी। और मैं अपने रूम में आ गई हूँ उठ के। सी 9:44, खैर टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं 9 बजे से उठी हुई हूँ। आज फ़्लाइट है, बहुत सारे थॉट्स अभी चल रहे हैं मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ। विश मी लक। इस मोमेंट पे मैं जा रही थी अम्मी को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। आई वॉज़ वेरी सैड क्योंकि मुझे अम्मी के साथ ट्रैवल करना था, आई कुडेंट, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। अम्मी, अम्मी देखें इधर, इधर देखें। मैं जा रही हूँ मगर उदास हूँ मैं बहुत। कोई बात नहीं, मैं सुबह आ रही हूँ। बेटी के साथ जा रही हूँ। चढ़ जांदा तेरा नाम सुन के अल्लाह ने गल नाल लानी हुण जे दिलां ते नाम लिख दे इक साडे मिलन दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, तो अम्मी को हमने ड्रॉप किया है अभी अभी एयरपोर्ट। अम्मी चली गई हैं, मेरे टिकट का इशू आ गया था, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। मैं उनको ड्रॉप करके आ गई हूँ। मेरी सुबह की फ़्लाइट है, मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी होके रखी हुई हैं। सी मेरा बैग रेडी है, मेरे कपड़े रेडी होके रखे हुए हैं। अब बस सुबह का इंतज़ार है, बस सुबह जल्दी से आ जाए, मुझसे वेट नहीं हो रहा। कॉल आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली आ गया दिन लक्स स्टाइल अवार्ड्स का। मैं अभी कराची में ही हूँ, मेरी फ़्लाइट है 12:45 की, आई गेस इट्स 10:30 ऑलमोस्ट। मैं उठ गई थी 7:30 बजे, 7:30-8 बजे, लेकिन बहुत नींद में थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको व्लॉग करने की। तो मैंने सोचा यहीं से शुरू कर देते हैं। कोई बात की फ़्लाइट डिले हो गई थी, पता चला था आप लोगों को मेरी पिछली क्लिप में, अगर नहीं पता चला है, अगर मैं बताना भूल गई हूँ, तो फ़्लाइट डिले हो गई थी। अम्मी कल ही जा चुकी हैं लाहौर, मैं आज जा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि चलो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। बस अब मुझे तैयार होना है, मैं बस हल्का सा मुझे मेकअप करना है, थोड़े से अपने बालों को स्टाइल कर लूँगी एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब निकल रहे हैं, चलते हैं एयरपोर्ट। बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड वी आर इन, लेट्स गो। हाय मिस पना। हेलो। इसके पीछे की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम जा रहे हैं। अभी यस मिस पना। मुझे लग रहा है आया नहीं है सही से। ओके, थैंक यू। वी आर इन द प्लेन, वी हैव सम आर विद अस। मुझे वो मोमेंट शूट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। मुझे सिवियर हाइट फोबिया है, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन रख दिया था और मैं बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ गई थी। Hello, so we bumped into some amazing people. She
बेस्ट. थैंक यू सो मच. ये इनका भी परिजाद OST इज नॉमिनेटेड. आई होप he wins because he deserves that. And then I had a few friends from my PJ time because it's the one I was a PJ from Cuba. So I made a lot of friends those time and we're now like We're about to land in Lahore, inshallah. We had a great conversation. I am traveling with some amazing people. I'm glad I did. Yes, I'm so excited. आई हैड टू शूट दिस मोमेंट क्योंकि ये इतना प्यारा लग रहा था. मैंने थोड़े से और ज़्यादा बादल एक्सपेक्ट किए थे लेकिन वो मुझे मिले नहीं, लेकिन ये भी बहुत प्यारा था. So we are finally in Lahore. Shukr Alhamdulillah. Now we will head towards the hotel और फिर वहाँ पहुँच के फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बताती हूँ जो जो चीज़ें हुई.